Hey guys, this is Anshika Pandey and welcome back to my YouTube channel. So in this video, I'll discuss about the physics strategy. So as you all know that physics is the most concerning subject among the NEET aspirant. Mostly बच्चों को physics में problem होती है ना. तो आज इस वीडियो में हम फिजिक्स की पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं विद A to Z, मतलब नोट्स, लेक्चर्स, PYQs, थ्योरी, सबके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो फर्स्टली आपको क्या करना है, आप पहले अपना मोड डिसाइड करो कि आपको ऑनलाइन पढ़ना है या ऑफलाइन पढ़ना है. अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो अपने टीचर्स डिसाइड करो कि आपको किससे पढ़ना है, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि कुछ चैप्टर्स आपने कहीं से पढ़े, कुछ चैप्टर्स आपने कहीं से पढ़े. वो आपको बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपके माइंड में और आपको भी फिर अलग अलग टीचर से कनेक्ट बिठाने में प्रॉब्लम हो जाएगी और उनका समझ में नहीं आएगा. ठीक है, तो आप अपने टीचर डिसाइड करो कि आपको किससे पढ़ना है, देन फिर उनको ब्लाइंडली फॉलो करो. ठीक है, वो जो भी लेक्चर्स में बता रहे हैं, जो भी थ्योरी बता रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं, उन सबको ब्लाइंडली फॉलो करना है आपको. ठीक है, तो जब आपने अपना टीचर डिसाइड कर लिए, देन आप क्या करो, अपने जब लेक्चर स्टार्ट करोगे तो वो जो रेगुलर आपकी जो लेक्चर्स में बता रहे हैं, जो आपको कंसेप्ट समझा रहे हैं, उनको आप बहुत अच्छे से समझो, अपने माइंड में सेट करो, क्योंकि कंसेप्ट जो है, अंडरस्टैंडिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है फिजिक्स के लिए. अगर आपकी कंसेप्ट बहुत अच्छे से आप समझ लोगे ना, तो आगे जो क्वेश्चन हैं वो आप ईजिली सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, तो आपको कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है. तो जब आपने टीचर से अपने पढ़ा, उन्होंने लेक्चर्स में कंसेप्ट बताए, क्वेश्चन बताए, तो आप क्या करोगे, वो सब चीज़ें जो हैं वो अपने माइंड में सेट करते जाओगे, चीज़ों को नोट डाउन करोगे. ठीक है, नोट्स का आप ये कर सकते हो, जैसे कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो जैसे नोट्स बाद में भी बना सकते हो, इन केस अगर आपको साथ में क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो रही है. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे बाद में भी बना सकते हो, पर मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जैसे आप साथ की साथ नोट्स बनाते जाओ ना, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. उससे क्या होगा ना, जैसे आपका जो टाइम है वो सेव हो जाएगा थोड़ा सा. वो जो सर क्वेश्चन कराएंगे आप पॉज कर लो, जैसे अगर आपकी क्लासेस लाइव नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, पॉज करके भी जो अपने क्वेश्चन हैं उनको नोट डाउन कर लो. तो साथ के साथ बनाते चलोगे तो वो ज़्यादा अच्छा है. इन केस अगर साथ के साथ नहीं बना रहे हो तो आप बाद में भी नोट कर सकते हो. ठीक है, तो फर्स्ट आपको क्या करना है, किसी भी लेक्चर्स को पढ़ाया गया तो आपको उसको समझना है, उसके नोट्स बनाने हैं. देन फिर आप जब वो लेक्चर कंप्लीट हो जाता है तो आप अपने घर पे जब रिवाइज करते हो उस चैप्टर को, तब आप क्या करोगे, मतलब जो लेक्चर्स अभी होते जा रहे हैं, तो आप उस लेक्चर्स को क्या करोगे, पूरा अच्छे से एक बार उसके कंसेप्ट को दोबारा रीड करोगे कि आज क्या क्या पढ़ाया गया. ठीक है, और जो उसके क्वेश्चंस होंगे ना, उनको भी आप एक पेपर निकालोगे, एक रफ कॉपी निकालोगे, उस पर सॉल्व करना स्टार्ट करोगे. उस लेक्चर में जो जो क्वेश्चन कराए गए उन सबको सॉल्व करोगे. इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चन आ भी रहा है ना, तो भी आप उसको भी सॉल्व कर लो एक बार. आपका क्वेश्चन वो स्ट्रॉन्ग ही हो जाएगा, कुछ ऐसा तो है नहीं कि उससे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप आता हुआ क्वेश्चन दोबारा कर लोगे. ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अपने घर पे आके दोबारा सॉल्व करो. पर्टिकुलर लेक्चर में अगर देखा जाए, एक लेक्चर में 10 से 15 क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 20 या 25 क्वेश्चन हो पाते हैं, तो वो आप इजीली कर लोगे. ठीक है, तो आपने वो किया. उसके बाद फिर क्या करना है, जो टॉपिक आपको क्लास में पढ़ाया गया है उसी से रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं. मतलब आपने कंसेप्ट समझा, अपने टीचर वाले क्वेश्चन कर लिए, देन फिर क्या करो, उसी कंसेप्ट से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उनको सॉल्व करो उसी दिन. हो सकता है शायद आपको DPPs भी प्रोवाइड करी जाए उस टॉपिक पे, तो उस DPP को सॉल्व कर लो. नहीं प्रोवाइड कर दी जाए तो जो बुक्स होती है और मॉड्यूल्स होते हैं उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस जो होते हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो वो जो आपका टॉपिक होगा वो साथ ही साथ जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा. देन फिर आपको क्या करना है, आपने अपने लेक्चर्स कर लिए, नोट्स कर लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली. ऐसे आपका चैप्टर जो है वो 4-5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा. यानी कि जितने भी दिन आपको लगते हैं उतने दिन में आप जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए. कोशिश कीजिए कि आप दिन में जैसे 25 to 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लें. तो आपको बस ये मैनेज करके चलना है कि आपको पर चैप्टर मिनिमम 150 to 200 क्वेश्चन जो हैं वो आपको सॉल्व करके चलना है पर चैप्टर. ठीक है, इससे क्या होगा ना, आपके जो चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट के जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो कवर हो जाएंगे. और हाँ, ये मेक श्योर करके चलना कि जो आप वो 200 क्वेश्चन कर रहे हो वो सारे रेपिटेटिव ना हो. मतलब ऐसे ना हो कि जो बुक्स में क्या होता है ना, जनरली जैसे क्वेश्चन पहले वाला है वही उसके सेकेंड वाला भी उसी से थोड़ा सा इंप्रूव करके दे दिया. जैसे वो वाला फॉर्मूला फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मास फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. तो अगर आपका वो वाला फॉर्मूले पे 2-3 क्वेश्चन है तो कोई मतलब नहीं है ना वो बार बार सॉल्व करने का. हमें पता है फॉर्मूला, पता है, हमें पता है कि हम उसमें वैल्यू पुट करेंगे देन हमारा आंसर आ जाएगा. तो उस क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन को आप 3-4 सॉल्व करो और अपने काउंटिंग में इसे ले रहे हो. उन क्वेश्चन को आप काउंट नहीं करोगे जो आप रेपिटेटिव करते जा रहे हो. ठीक है, कोशिश करो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कवर हो, मतलब 200 क्वेश्चन जो भी करो वो सारे अलग अलग वैरायटी के हो. ठीक है, तो आपने उस चैप्टर के क्वेश्चंस भी कर लिए, देन आपका जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. आपने उसके कंसेप्ट समझ लिए हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, बहुत अच्छे से वो चैप्टर आपका फर्स्ट लर्निंग में कवर हो जाएगा.
फिर आपको जब रिवीजन करना है उसी चैप्टर का, जब वो आगे आपके टेस्ट में आने वाला हो या आपको वो 1-2 मंथ में आपको रिवाइज करना हो उस चैप्टर को, तो आप कैसे करोगे? तो रिवीजन के टाइम पे आप क्या करना, मतलब मैं रिवीजन के टाइम के लिए आप पहले क्या करना, जैसे जो आपके लेक्चर जब आप चल रहे होते हैं ना, जब आपका खत्म होता है, लास्ट लेक्चर होता है, उस दिन आप क्या करो, अपने पूरे जो मेन नोट्स लेके बैठो और वो क्वेश्चंस लेके बैठो जो तुमने सॉल्व किए थे, ठीक है? उनमें से क्या करो ना, मतलब अपने जो 1 पेज शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसमें क्या करो, सारे इंपॉर्टेंट जो है वो फॉर्मूले इंक्लूड करो, इंपॉर्टेंट थ्योरी इंक्लूड करो और वो 1 पेज शॉर्ट नोट्स जो है वो अपने रिवीजन टाइम के लिए रेडी कर लो जब आपका चैप्टर खत्म हो, ठीक है? साथ ही साथ जो क्वेश्चन प्रैक्टिस जहाँ से आपने करी थी, मतलब जो भी आपने या तो बुक यूज़ करी थी या मॉड्यूल यूज़ करी थी, बुक या मॉड्यूल में से देखो किसी एक ही को फॉलो करना, क्योंकि दोनों तुम कर नहीं पाओगे, दोनों बहुत ज़्यादा हो जाएगा और अगर दोनों के चक्कर में बने रहना तो एक भी अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए कोशिश ये करनी है कि जो भी आप करो, चाहे मॉड्यूल करो चाहे बुक करो, बहुत अच्छे से करना वो, ठीक है? और आप जब मॉड्यूल सॉल्व करो ना, तो उसमें क्या करना, जैसे जब सॉल्विंग कर रहे हो, चाहे रेगुलर क्लासेस चल रही है उस टाइम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें 3 मार्क लगा लो। एक वो जो एक बार में आ गए, एक वो जो आपको आ तो गए हैं पर उसका कंसेप्ट बहुत अच्छा है, आप दोबारा कभी भूल भी सकते हो, ठीक है? तो उनको सर्कल कर लिया। फिर तीसरे वो जो आपको बिल्कुल आ ही नहीं रहे हैं, थर्ड वाले जो हैं वो तो आपको आ ही नहीं रहे हैं, उसको स्टार मार्क कर लिया। उसको क्या है, आपको क्वेश्चन अपने टीचर से या तो डिस्कस करना पड़ेगा या फिर आपको कहीं गूगल पे जाके सर्च करना पड़ेगा, तो उस क्वेश्चन को आपने स्टार मार्क कर लिया। तो ऐसे आपके 3 टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आपके मॉड्यूल या बुक में मार्क्ड होंगे, तो उन क्वेश्चन को भी रिवीजन के टाइम पे लेके बैठो और वो 1 पेज शॉर्ट नोट्स जो बना रखे थे उनको लेके बैठो। तो रिवीजन में क्या करो, जैसे मोशन एंड 1D का एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें सबसे पहले अपने जो इंपॉर्टेंट आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं 1 पेज वाले, उनको रिवाइज किया, उनके फॉर्मूले रिवाइज किए, कंसेप्ट रिवाइज किया और जो क्वेश्चन आपने सॉल्व कर रखे थे पहले, उसमें देखो कि कौन से जो सर्कल वाले और स्टार मार्क वाले, टिक वाले आपको दोबारा नहीं करने क्योंकि वो आपको एक बार में अच्छे से आ गए हैं, लेकिन सर्किल वाले और स्टार मार्क वाले जो हैं वो आपको सॉल्व करने हैं और देखना है कि आप अभी भी कर पा रहे हो उन क्वेश्चन को या भूल गए हो। अगर आप उन क्वेश्चन को फिर से भूल रहे हो तो आप क्या करो, उसके कंसेप्ट को वापस जाओ पढ़ने के लिए अपने मेन नोट से, जो आपके लेक्चर नोट्स थे, थ्योरी नोट्स थे, उनसे आप वापस जाके उनको रिवाइज करो और आप उसको दोबारा से अपने जो कंसेप्ट है उनको स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है? और आपका ये हो गया। देन फिर आप क्या कर सकते हो, जब अपना थर्ड रिवीजन और आगे करो, जब आपका लास्ट टाइम आ रहा हो, टेस्ट का टाइम आ रहा हो या तब आपको रिवीजन करना हो, तो आप ये भी कर सकते हो कि बस शॉर्ट नोट्स रिवाइज किया और वो क्वेश्चन आपने दोबारा से सॉल्व कर लिए जो स्टार मार्क है। फिर आपको सर्कल वाले या फिर सिंगल टिक वाले क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, फिर बस आपने स्टार मार्क वाले क्वेश्चन देख लिए कि हाँ ये ऐसे होगा ऐसे, देन आपका वो चैप्टर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पर आप मार्किंग करके ज़रूर रखना अपने क्वेश्चंस की, क्योंकि उससे बहुत आइडिया लगता है कि हाँ, क्योंकि जब क्या होगा, अगर आप मार्किंग नहीं करोगे, एक बार में तो आपने सॉल्व कर लिया, हो सकता है आगे वो क्वेश्चन आपको नहीं क्लिक किया, आपको वो अप्रोच नहीं समझ में आए कि हाँ, आप सोचोगे पहले तो मैंने कर लिया था, अब कैसे नहीं आ रहा है। तो इसलिए ना, मतलब आपको मार्किंग करके ज़रूर रखनी है अपने क्वेश्चन की कि कौन से क्वेश्चन की कंडीशन कैसी है, ठीक है? तो आपने क्या किया, अपना रिवीजन भी कंप्लीट कर लिया। देन फिर आपको क्या करना है, PYQs को भी बिल्कुल स्किप नहीं करके चलना है। PYQs को भी जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होते जाए और चैप्टर वाइज आप करते जाओ। मिनिमम कोशिश करो कि 20 to 25 ईयर्स के तो हो ही जाए, क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है, PYQs की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। फिजिक्स में जो PYQs होते हैं ना, वो यूजुअली रिपीट हो जाते हैं। ऐसा बायो में कम होता है, लेकिन फिजिक्स में बहुत ज़्यादा हो जाता है कि जो क्वेश्चंस हैं वो पहले वाले रिपीट हो जाते हैं, क्योंकि कंसेप्ट जो है वो तो सेम ही है। तो PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं, एक एक आपको कॉपी में नोट कर करके। और रिवीजन के टाइम पे आप PYQ को भी मार्क कर सकते हैं, जो आपके मार्क PYQs हैं उनको भी आप रिवाइज करिए रिवीजन के टाइम पे अपने, ठीक है? तो आपके लेक्चर्स हो गए, आपके नोट्स हो गए, आपने नोट्स बना लिए, क्वेश्चन सॉल्विंग हो गई, देन PYQs हो गए, रिवीजन हो गया, सब कुछ आपका पूरा चैप्टर जो है वो एक पैकअप बन गया, आपका पूरा हो गया, ठीक है? फिर आपको क्या करना है, ये टेस्ट करना है कि वो चैप्टर अभी भी मुझे याद है, या मतलब जो मैंने रिवाइज भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, वो चैप्टर मुझे तैयार है अभी भी या नहीं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो, ठीक है? चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल होते हैं, आप उनको दीजिए पर्टिकुलर चैप्टर के हिसाब से। जैसे आपका NLM कंप्लीट हुआ तो NLM का पूरा टेस्ट दे दिया, सारे जिसमें जो भी पोर्शन आते हैं, फ्रिक्शन और जो कुछ भी पोर्शन है सबको आपने दिया टेस्ट। फिर आप ये देखो कि कौन सा टॉपिक जो है वो आपका सही से अभी भी हो रहा है और कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आपका नहीं हो पा रहा है, मतलब किस टॉपिक में आपको दोबारा से डाउट हो रहा है। तो जिन टॉपिक्स में आपको दोबारा से डाउट हो रहा है, आप उसको फिर से थ्योरी नोट से रेफर करो और दोबारा से उसके कंसेप्ट को समझो। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसके लेक्चर को भी जा सकते हो दोबारा देखने के लिए, लेकिन अब उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कौन से पॉइंट्स जो हैं वो आपके अभी भी क्लियर नहीं है, ठीक है?
तो आपको ये करके चलना है। जैसे हो सकता है शायद एनएलएम में आपका फ्रिक्शन वाला टॉपिक थोड़ा वीक हो, लेकिन ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम जो है वो आपकी स्ट्रॉन्ग हो, तो क्या ज़रूरत है कि आप दोबारा से फिर से वो वाली चीज़ रिवाइज करो जो आपकी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, तो अपने टेस्ट में देखो कि जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उनको फिक्स करो, उनको दोबारा से अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर आप जब किसी चीज़ को इम्प्रूव करोगे तभी वो अच्छे से आएगी। ऐसे नहीं करोगे कि जो चीज़ आती है उसी को बार बार पढ़ते जाओगे तो उससे ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी कोई चीज़ वीक है, अगर आप उसको अच्छे से करोगे, उसके जो कंसेप्ट है उसको दोबारा से समझोगे, उसको इम्प्रूव कर लोगे, तो आपका जो है वो ओवरऑल मार्क्स काफ़ी इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इजीली जो है वो फिजिक्स में 150 स्कोर कर सकते हो। 150 तो बहुत इजीली कर सकते हो। कोशिश करो कि आप फुल में से फुल स्कोर करो, क्योंकि आजकल जो फिजिक्स का पेपर आ रहा है वो बहुत स्कोरिंग आ रहा है। बस मेन चीज़ क्या होती है ना, हम पेपर देख के पैनिक कर जाते हैं, और जो हमारे मन में फिजिक्स का डर रहता है ऑलरेडी, जो पूरे ओवरऑल ईयर में बना रहता है, वो हमारे ऊपर जो है वो अटैक कर देता है, और हमें लगता है कि नहीं, फिजिक्स तो हमारे लिए बनी नहीं है, हम करेंगे कैसे। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, अभी अच्छे से स्टार्टिंग करनी है। 24 नीट वाले एस्पिरेंट्स जो हैं वो अच्छे से स्टार्टिंग करें, अभी पूरा साल है, एक एक चीज़ करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं, रिवीजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। आगे जाके जो है वो आप अपने क्वेश्चन के थ्रू ही अपने चैप्टर को रिवाइज करें। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, बहुत अच्छे से नोट समझने हैं, थ्योरी समझनी है, कंसेप्ट को बिल्डअप करना है, और अभी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो अपना फिजिक्स को डिवोट करना है, क्योंकि लास्ट टाइम जब आ जाएगा ना दिसंबर जनवरी का, तब आपको और भी सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा, और जो बोर्ड्स वाले हैं उनको क्या करना पड़ेगा, बोर्ड का एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है अपनी पढ़ाई का तो वो दीजिए, आप अपने फिजिक्स को डिवोट कीजिए, और लास्ट का जो टाइम होगा वो बायो को दीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स ऐसी है, अगर आप उसको अभी अच्छे से पढ़ लोगे तो आप बहुत जल्दी नहीं भूलोगे, आपको याद रहेगा, क्योंकि वो कंसेप्चुअल पार्ट होता है। लेकिन बायो को अगर आप अभी बहुत ज़्यादा पढ़ भी रहे हो, फिजिक्स को टाइम नहीं दे रहे हो, तो उससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। एट द एंड आप फिर से उसको भूल जाते हो हल्का हल्का, आपको दोबारा से फिर से रिवाइज करना ही पड़ेगा। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फिजिक्स को दो, फिर उसके बाद केमिस्ट्री को, फिर बायो को, फिर जब लास्ट आएगा, बिल्कुल दिसंबर या जनवरी का टाइम आएगा, तब आप बिल्कुल रिवर्स कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो बायो को देना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मेमोराइजिंग पॉइंट होते हैं, देन केमिस्ट्री को देना, देन फिजिक्स को देना। ठीक है, तो आप ये, हाँ, एक चीज़ और रहती है बच्चों के माइंड में, एनसीईआरटी का पॉइंट, कि एनसीईआरटी फिजिक्स में पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। तो देखो वो ना क्लास वाइज डिपेंड करता है। अगर आप 11-12 क्लास में हो तो आपको पढ़नी चाहिए एनसीईआरटी, क्योंकि वो जो एनसीईआरटी है वो आपकी बोर्ड्स में भी काम आएगी और आपके स्कूल एग्जामिनेशन में भी काम आएगी। लेकिन अगर आप ड्रॉपर हो और आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, और आपको और सब्जेक्ट भी आपके बहुत वीक है, आपका जो मेन न्यूमेरिकल पोर्शन है वही सब नहीं हो पा रहा है, कंसेप्ट नहीं समझ में आ पा रहे हैं, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई नीड नहीं है। अगर आपका सब कुछ परफेक्ट है देन आप एनसीईआरटी पे जाओ। ठीक है, तो एनसीईआरटी फिजिक्स की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि अगर आप पढ़ोगे तभी आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आपके नंबर जो है 150 प्लस तो इजीली आ ही सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मैंने यहाँ पे फिजिक्स में जो जो कवर हो सकता था वो बताया है। मेन चीज़ बस ये है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ, अपना कॉन्फिडेंस लूज मत होने देना, और अपने सेल्फ स्टडी की कम से कम 2 to 3 आवर्स जो हैं वो फिजिक्स के लिए डेली डिवोट करो, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो आप देखना थोड़े दिनों में आपकी फिजिक्स जो है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगी। सो ओके, देन अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और बेल आइकन को हिट कीजिएगा, जैसे आगे मैं कोई अगर और वीडियो अपलोड करती हूँ तो वो आपसे मिस आउट ना हो।